चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र को लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 नाम दिया है और इस घोषणा पत्र को भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ जारी किया। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि यह सिर्फ घोषणा पत्र नहीं है, यह संकल्प पत्र है, उत्तर प्रदेश को नए भविष्य की ओर ले जाने का संकल्प पत्र। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष यही घोषणा पत्र लहराते हुए पूछते हैं कि कितने पूरे हो गए। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि 212 संकल्प पूरे हुए हैं। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र यानी कि लोक कल्याण संकल्प पत्र में क्या कुछ बड़ी बातें हैं। तो किसानों को मुफ्त सिंचाई की सुविधा दी जाएगी, यह बीजेपी के संकल्प पत्र में खास बातें। किसानों को मुफ्त सिंचाई की सुविधा मिलेगी। गन्ना किसानों को 14 दिन में भुगतान किया जाएगा। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत होली और दीपावली पर एक मुफ्त सिलेंडर भी दिया जाएगा। यह भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में कुछ खास बातें। 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को मुफ्त यात्रा दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने यह खास बात कही है। निराश्रित महिलाओं को वरिष्ठ नागरिक 1500 की पेंशन राशि भी दी जाएगी। यह बीजेपी के लोक कल्याण संकल्प पत्र में शामिल है। प्राथमिक स्कूलों में टेबल बेंच की व्यवस्था की जाएगी, यानी कि इसको भी प्राथमिकता दी जाएगी। हर मंडल में कम से कम एक विश्वविद्यालय यानी कि एक यूनिवर्सिटी हर एक मंडल में उत्तर प्रदेश के जरूर होगा। इसके साथ ही साथ बीजेपी के संकल्प पत्र यानी कि लोक कल्याण संकल्प पत्र में हर परिवार को एक रोजगार प्रदान करने की भी बात शामिल है, यानी कि हर परिवार के सदस्य को रोजगार मिलेगा। एम्बुलेंस और एमबीबीएस की सीटों को दोगुना करेगी भारतीय जनता पार्टी। लव जिहाद रोकने के लिए 10 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माने का प्रावधान दिया गया है। इसके साथ ही साथ मां अन्नपूर्णा कैंटीन बनाकर गरीबों को सस्ता खाना देंगे। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में यह खास बातें। आदित्यनाथ ने किसानों का कर्जा माफ किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों का कर्जा माफ कर दिया। बीजेपी के संकल्प पत्र में यह खास बात। और इसी के साथ अब आपको हम लखनऊ में एक तरफ जहां बीजेपी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण के मतदान से पहले घोषणा पत्र जारी किया, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने भी अपने चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया। और ऐसे में समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र को पार्टी ने समाजवादी वचन पत्र नाम दिया है। इस संकल्प पत्र की टैगलाइन सत्य वचन अटूट वादा रखा गया है और इसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में सपा सरकार बनने पर किसानों का कर्ज माफ करने के लिए कानून बनाने का दावा, आंदोलन में मारे गए किसानों के परिजनों को 25 लाख रुपए का मुआवजा, प्राथमिक शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए हर जिले में मॉडल स्कूल, साथ ही 12वीं पास सभी छात्र छात्राओं को लैपटॉप दिए जाने जैसे कई संकल्प पेश किए गए हैं। सपा का घोषणा पत्र आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इससे पहले हमने आपको बीजेपी का संकल्प बताया है, ये सपा है। सपा ने अपने संकल्प पत्र में दिया है छोटे कारीगरों को हर साल 18,000 रुपए की मदद करेंगे। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। जनता को 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। इसी के साथ 12वीं पास विद्यार्थियों को लैपटॉप का वितरण करेंगे। कामधेनु योजना फिर से उत्तर प्रदेश में शुरू करेंगे अगर सपा की सरकार बनती है तो। इसी के साथ 2027 तक उत्तर प्रदेश को 100% साक्षर राज्य बनाएंगे। यह सपा का घोषणा पत्र है। इसी के साथ गन्ना किसानों को 15 दिन में भुगतान करेंगे। अखिलेश यादव ने अपने इस सपा के घोषणा पत्र में इन बातों को तवज्जो दी है। बीपीएल को हर साल 2 गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। जो बेलो पॉवर्टी लाइन है उनको 2 सिलेंडर हर साल। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। तो जनता को 300 यूनिट बिजली मुफ्त में दी जाएगी, फ्री दी जाएगी। सपा का घोषणा पत्र है ये। 12वीं पास विद्यार्थियों को लैपटॉप का भी वितरण किया जाएगा। इसी के साथ साथ आपको जानकारी दे दें, छोटे कारीगरों को हर साल 18,000 रुपए की आर्थिक सहायता होगी। राज्य शिक्षा नीति के तहत अर्थव्यवस्था की बेहतरी के लिए
अंग्रेजी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा एवं सांस्कृतिक पहचान को मजबूती देने के लिए स्थानीय भाषाओं में शिक्षा प्रदान की जाएगी। बालिका शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाएगा। यूपी को 2027 तक 100% साक्षर राज्य बनाया जाएगा। सैनिक स्कूल सभी मंडलों में स्थापित किए जाएंगे। कौशल विकास, रोजगार और व्यक्तित्व विकास केंद्र सभी तहसील मुख्यालयों में खोले जाएंगे। विशेष रूप से लड़कियों के कौशल युक्त बनाया जाएगा। प्रतिवर्ष 5 लाख युवाओं को कौशल विकास परियोजना प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा। अब इस खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी रवि श्रीवास्तव फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रवि, लखनऊ में एक दिन दो घोषणा पत्र जारी हुए हैं दो अन्य पार्टियों के। भारतीय जनता पार्टी जो कि इस वक्त मौजूदा सरकार में है, उनका संकल्प पत्र लोक कल्याण पत्र है। दूसरी तरफ सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, जिन्होंने खुद उत्तर प्रदेश की सरकार को चलाया है, उन्होंने भी अपनी कई प्रमुख बातें घोषणा पत्र में कही हैं। क्या लगता है इन घोषणा पत्र में जो बातें कही गई हैं 100% आखिर कब तक ये जनता को लुभा पाएंगी? देखिए, जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री संबोधन करते हैं और अमित शाह गृह मंत्री आज घोषणा पत्र, भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज घोषणा पत्र आता, तो वहीं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी अपना विचुल पत्र जो है देते हैं। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि ये जो पत्र आया है, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपना रुझान दिखा रही है, अपनी उपलब्धियों को गिना रही है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी अपनी उपलब्धियां गिनाती हुई नजर आ रही है। तो अब देखना है कि चुनाव की सरगर्मियां जिस तरह से तेज है, उसको किस तरह से भारतीय जनता पार्टी। रवि, जिस तरीके से संकल्प पत्र तो आज जारी कर दिया गया है, अगर आज हम देखें तो पहले चरण की वोटिंग 10 फरवरी को है और ऐसे में आज चुनावी प्रचार प्रसार थम गया है। चुनावी प्रचार प्रसार तो हो गया पहले चरण के लिए, ये लहर, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में राजधानी में मौजूद हैं, ये लहर किस तरफ दिख रही है, जनता किस तरफ दिख रहे हैं? देखिए ऋतिक, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी की पश्चिमी क्षेत्र की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के का दोनों का ही जो है घमासान संग्राम है और आगामी चुनाव नजदीक है, 2022 का चुनाव नजदीक है। ऐसे में अब ये देखा जा सकता है कि जहां एक तरफ दीदी ममता बनर्जी खुद पश्चिम बंगाल की आई हुई उनको समर्थन दिए 2 दिवसीय दौरे पे हैं, और वैसे में अब आप देख सकते हैं कि दूसरी तरफ प्रधानमंत्री और अमित शाह गृह मंत्री, राजनाथ सिंह, तमाम बड़े पदाधिकारी, बड़े नेता, तमाम मिनिस्टर जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ है रुझान है। वही पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी तमाम पार्टियों जो है उनके साथ गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ करती नजर आ रही। तो ऐसे में अब आपको बताते चले कि राजधानी चुनाव क्या आलम है। जी ऋतिक, जहाँ चुनाव का आलम है, ऐसे में अब ये देख किसको 2022 का सर का ताज पहनाती है। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल रवि आपसे होगा। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी मौजूदा सरकार में है, हमने पहले भी पूछा, लेकिन ये चैलेंज सपा सुप्रीमो के लिए कितना महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि वो खुद यूपी की सरकार चला चुके हैं और उनके लिए लगातार जो बीजेपी कह रही है कि वो कमबैक नहीं कर पाएंगे, उनके लिए कितना मुश्किल है? देखिए, आज के जो विवादित बयानों से जहां एक तरफ दीदी ने बयान दिया है, वहीं अखिलेश यादव ने भी भारतीय जनता पार्टी पर तर्ज कसा है। इसमें बड़ा सवाल है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपनी उपलब्धियां गिनाता है, दूसरी तरफ विपक्ष पे तर्ज कसता है। तो अब देखना है कि चुनाव का माहौल, जिस तरह से चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे में माहौल टाइट होता नजर आ रहा है। तो अब देखना है कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव है, ऐसे में अब जनता किसको 2022 का ताज पहनाती है, ये तो अब चुनाव के बाद ही बिल्कुल, ये 10 मार्च को पता चलेगा। रवि, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया रवि, हमसे इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए। तो 2 घोषणा पत्र आज के दिन जारी हुए। मंगलवार का दिन उत्तर प्रदेश में घोषणा पत्र के नाम रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने लोक कल्याण संकल्प पत्र निकाला, तो दूसरी ओर वचन ली गई है सपा की ओर से। कुछ प्रमुख बातें, कुछ खास बातें दोनों ही घोषणा पत्र के, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर सपा हो। आप इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये संकल्प पत्र में कुछ खास बातें, एक तरफ सपा, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का ये लोक कल्याण संकल्प पत्र। अब इन बातों को सरकार में कितना लाया जाएगा? अगर सपा सरकार बनाती है दूसरी बार, तो क्या इसको कितना भुनाएगी भारतीय जनता पार्टी? अपने संकल्प पत्र में जो इन बातों को कर रही है, क्या उस पर जनता लुभाती है? ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जनता ही मालिक है और 10 मार्च को ही पता चलेगा ताज किसके सर पर।
तो इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर आप ये दो अलग अलग घोषणा पत्र देख रहे हैं। एक वचनबद्ध घोषणा पत्र है जो कि सपा का है, वचन ली गई है सपा की ओर से, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का लोक कल्याण संकल्प पत्र। तो जानकारी के लिए आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में पहले चरण की वोटिंग के लिए प्रचार प्रसार का शोर थम चुका है और ऐसे में मंगलवार के दिन दो घोषणा पत्र जारी हुए हैं दो अलग अलग राजनीतिक दलों के।